चैप्टर 2 ऑडियो लेक्चर लोक प्रशासन व निजी प्रशासन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन ही राजनीति है। पॉल एच एपलबाई। लोक प्रशासन के महान अमेरिकी सिद्धांतकार पॉल एच एपलबाई सिराक्यूज विश्वविद्यालय के मैक्स बेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप एंड पब्लिक अफेयर्स के डीन रह चुके हैं। वर्ष 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पॉल एपलबाई को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना के लिए सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। इन्होंने भारतीय संघीय प्रणाली को अत्यंत संघीय के रूप में वर्णित किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिग डेमोक्रेसी 1945, भारत में लोक प्रशासन एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट 1949, भारत की प्रशासनिक प्रणाली की पुनर्परीक्षा 1956 और संप्रभु के रूप में नागरिक सिटीजन एज सॉवरेन्स 1962 है। सरकारी परिवेश में काम करने वाला प्रशासन लोक प्रशासन, जबकि गैर सरकारी यानी व्यापार उद्यमों में काम करने वाला प्रशासन निजी प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर व असमानताएं, दोनों के मध्य अंतर हैं, इस बात के समर्थक हैं पॉल एच एपलबाई, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, फेलिक्स ए नेग्रो, डब्ल्यू जेम्स फेसलर। दोनों प्रशासन समान हैं, समर्थक करते हैं वुड्रो विल्सन, हेनरी फ्योल, लूथर ग्युलिक, एल उर्विक, मूने व रीले, मैरी पार्कर फॉलेट और शेल्टन। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर व असमानताएं। पहला पॉइंट, पॉल एच एपलबाई लोक प्रशासन निजी प्रशासन के से 3 पहलुओं में भिन्न है। पहला, व्यापकता, प्रभाव एवं महत्ता लोक प्रशासन की ज्यादा होती है। दूसरा, सार्वजनिक व जन जवाबदेही का तत्व लोक प्रशासन में ज्यादा होता है। तीसरा, राजनीतिक चरित्र। एपलबाई प्रशासन ही राजनीति है क्योंकि लोकहित सर्वोपरि है। दूसरा, हर्बर्ट साइमन ने 3 अंतर बताए हैं। हर्बर्ट साइमन के अनुसार 3 अंतर, लोक प्रशासन नौकरशाही नुमा है तथा राजनीतिक चरित्र युक्त है। इसमें अकर्मण्यता व लाल फीताशाही से यह ग्रसित है। निजी प्रशासन व्यापारिक स्वरूप है एवं अराजनीतिक चरित्र वाला और इन व्याधियों से मुक्त होता है। पीटर ड्रकर के अनुसार सरकारी संगठनों में निष्पादन तथा परिणाम निजी संगठनों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार निष्पादन का प्रबंध मैनेजिंग फॉर परफॉर्मेंस दोनों से भिन्न भिन्न होता है। दोनों के मध्य अंतर, लोक प्रशासन का स्वरूप व चरित्र राजनीति होता है, निजी का अराजनीतिक। एपलबाई इस दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं। लोक प्रशासन के संगठन, प्रभाव, उद्देश्य व विचार व्यापक होते हैं, निजी के संक्षिप्त होते हैं। जनता के प्रति जवाबदेही लोक प्रशासन की विशेषता है। एक रूपता का सिद्धांत, लोक प्रशासन बिना किसी भेदभाव के एक रूप नियमों कानूनों का निर्माण करता है, जबकि निजी प्रशासन भेदभाव पूर्ण होता है। बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, लोक प्रशासन में वित्त विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है, निजी में इच्छा अनुसार। सेवा प्रेरणा का सिद्धांत, लोक प्रशासन का ध्येय होता है जन सेवा, जबकि निजी प्रशासन में लाभ का तत्व महत्वपूर्ण होता है। लोक प्रशासन की कसौटी होती है अज्ञातता, अनामता, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। लोक प्रशासन निजी के बजाय ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। उदाहरण, नागरिक अधिकार पत्र आरटीआई। अंतर, लोक प्रशासन का आधार विधि का शासन है। सार्वजनिक संगठन जनता का कार्य कानून के अनुसार करते हैं। लोक प्रशासन के कामों के पीछे कानून की ताकत होती है तथा राज्य को दंड शक्ति से सहारा देती है, जबकि निजी प्रशासन में एक साथ ऐसा नहीं होता। रोजेन ब्लूम, लोक प्रशासन लोकहित के प्रशासन से संबंध रखता है। यह संविधान द्वारा शासित होता है तथा बाजार की ताकतों से तुलनात्मक रूप से अबाधित रहता है। इसे एक सार्वजनिक न्यास समझा जाता है जिसे संप्रभु सत्ता की तरफ से संचालित किया जाता है। पीटर ड्रकर के अनुसार सेवा संस्थान लोक प्रशासन व व्यावसायिक संस्थान निजी प्रशासन के मध्य अंतर के आधार निम्नलिखित है। पहला, प्रयोजन तथा कार्य भिन्न भिन्न है। दूसरा, मूल्य पृथक होते हैं। तीसरा, उद्देश्यों में भिन्नता होती है। चौथा, समाज में योगदान भिन्न होता है। पांचवा, निष्पादन व परिणाम भी भिन्न होते हैं। सर जोसिया स्टैम्प ने निम्नलिखित 4 आधारों पर दोनों के मध्य अंतर किया है। पहला, एकरूपता का सिद्धांत। दूसरा, बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत। तीसरा, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत। चौथा, सीमांत लाभ का सिद्धांत। लेकिन एलपीजी की धारा जब से बहने लगी, दोनों के मध्य अंतर कम होता जा रहा है। दोनों के
मध्य समानताएं, सिमिलैरिटीज क्या है? हेनरी फेयोल कहते हैं, अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल एक है जिसे लोक एवं निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भलीभांति प्रयोग किया जा सकता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, POCCC गतिविधियां दोनों ही समान रूप से दोनों में ही करनी पड़ती हैं। उर्विक कहते हैं, जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कर्मियों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही है जैसा अन्य के लिए है, या राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों जैसा ही है, इसी प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान ही है। समानताएं, पोस्ट कॉर्प या POCCC की गतिविधियां दोनों में ही होती है। दोनों में पद सोपानीय व्यवस्था पाई जाती है। योग्यता आधारित भर्ती व अभिप्रेरणा की पद्धतियां दोनों में समान है। सार्वजनिक उपक्रम, इंडियन ऑयल व निजी रिलायंस पेट्रोल के प्रशासन में काफ़ी समस्याएं हैं। सेल व टिस्को में समानताएं हैं।